नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। बस कुछ ही दिनों पहले देश के सबसे बिजी और आधुनिक मुंबई एयरपोर्ट पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पे व्हीलचेयर नहीं होने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 80 साल के ये बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से मुंबई आए थे। मुंबई एयरपोर्ट पे उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए व्हीलचेयर बुक की हुई थी, लेकिन व्हीलचेयर एक ही मिली, जिस पर उन्होंने अपनी पत्नी को बिठाया और 1.5 किलोमीटर दूर इमिग्रेशन काउंटर तक वो चलकर पहुंचे। वहां पहुंचने पे पासपोर्ट चेकिंग के दौरान वो गिर गए। इलाज के लिए उन्हें नानावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इस खबर के बाद में एयर इंडिया का ये स्टेटमेंट आया है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। एयर इंडिया ने इस पर सफाई जारी की है और एयर इंडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क से मुंबई जा रहे हमारे एक मेहमान इमिग्रेशन काउंटर पर बीमार पड़ गए। बुजुर्ग यात्री ने व्हीलचेयर की मांग की थी। व्हीलचेयर की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से थोड़ा इंतज़ार करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने का विकल्प चुना। इमिग्रेशन काउंटर तक वो पैदल चलकर आए और ऐसे में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है कि कुछ एयरलाइंस पे सवाल उठ रहे हैं और पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं, जैसे कि दिसंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। दिसंबर 2023 में ही फ्लाइट से एक दिव्यांग महिला को उतारना भूल गए। दिव्यांग यात्री ने विस्तारा से 10 करोड़ का हर्जाना मांगा। अक्टूबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर देने से इनकार का आरोप। मई 2022 में रांची में एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया और 2022 के मई महीने में ही डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। तो अब ये जो ऐसे मुद्दे हैं बहुत गंभीर हैं और हमारी समाज की संवेदनशीलता के ऊपर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या हमारे हक हैं, हमारे जो समाज है वो कितना संवेदनशील है उन लोगों के लिए जो या तो दिव्यांग हैं, जिन्हें आप कई बार डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड कहते हैं, और इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं। और एनडीटीवी की खास पहल है एनडीटीवी समर्थ बाय हुंडई, जिसमें ऐसे तमाम अनजान दिव्यांग लोगों के लिए जो चुनौतियां सामने आती हैं उसे हमने सामने लाने की कोशिश की, साथ ही चर्चा की है इसके समाधान की। समर्थ! तो हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हैं। आपको मिलवा दूं सिकंदर खान साहब से, जो कि कलाकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ निपुण मल्होत्रा हैं, जो फाउंडर हैं निपमैन फाउंडेशन के। साथ साथ यहाँ डॉक्टर मानसी सहदेव हैं, जो फाउंडर हैं ऑल अबाउट सीनियर्स, और जीएस बावा हैं, जो पूर्व जीएम हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सबका बहुत धन्यवाद। और ये जो हादसा हुआ उस पर सबसे पहले सवाल यही उठ रहा था कि जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे, पहले हम एयरपोर्ट्स की बात कर लें, फिर रेलवे स्टेशंस और बाज़ार तमाम बात करेंगे। तो बाबा साहब, इसमें किस तरह की कोताही आपको दिखाई दी? क्या हम उन बुज़ुर्ग को ब्लेम करें कि वो क्यों पैदल चले गए, इंतज़ार क्यों नहीं किया, या इसमें कहीं चूक और है? सबसे पहले क्वेश्चन चूक पर जाने से पहले हम ये देख लें कि ये क्यों हुआ। अब जैसा कि आपने बताया कि खाली हम स्टेटमेंट पर ही जा रहे हैं, अगर स्टेटमेंट पर जा रहे हैं तो उन्होंने व्हीलचेयर रिक्वेस्ट कर रखी थी, दोनों के लिए कर रखी थी। अगर पेड है तो पेमेंट कर रखी थी, अगर फ्री है तो उन्होंने कंफर्म कर रखी थी, एक ही मिली। और एयरलाइन ने बोला कि हमने उनको बोला था वेट करो, उन्होंने वेट नहीं करना और चलना शुरू कर दिया। तो उस केस में उनकी मेडिकल प्रॉब्लम क्या थी हमें नहीं मालूम है, फैक्ट्स ही हैं। बट अगर आप चाहें कि उनको व्हीलचेयर क्यों नहीं मिली, 2 उन्होंने मांगी थी, क्यों नहीं मिली? शॉर्टेज थी, तो क्यों शॉर्टेज थी? अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, उसी प्रोपोर्शन में फैसिलिटीज़ को भी हमारे को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। ये तब है जब एयरपोर्ट्स बहुत मॉडर्न है। मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटे मोटे एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। और ये वो एयरपोर्ट्स हैं जिनको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स माना जाता है और उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं दिन रात। निपुण मल्होत्रा जी, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कि क्या अगर हम एयरपोर्ट्स और इस घटना की पहले बात करें तो किस तरह की कोताही दिखाई देती है, या जब आप ट्रैवल करें तो एक समाज के तौर पे हम कितने ज़्यादा संवेदनशील दिखते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी कुछ मजबूरियां होती हैं? क्या वो संवेदनशीलता दिखती है इन पब्लिक प्लेसेस में?
नहीं, ये बहुत दुखदायक स्थिति है कि एक बुजुर्ग इंसान की ऐसी एक मौत हो गई क्योंकि उनको एक व्हीलचेयर नहीं दी गई। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और सिचुएशन ऐसी थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और बुजुर्ग लोगों के लिए दिक्कतें और बढ़ती जा रही थी। और मेरे को बहुत दुख है कि स्थिति अब ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहाँ किसी की एक डेथ भी हो गई है। जैसे बाबा जी ने भी फैक्ट्स बताए कि मतलब उन्हें व्हीलचेयर एक बुक की गई थी उनको, और ये बोला जा रहा है कि उनको वेट करने को बोला गया, पर हमें ये नहीं पता कि उनको कितनी देर वेट करने को बोला गया। ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स पैदा हुए हैं जहाँ लोगों को आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा है व्हीलचेयर के लिए। और अगर उनकी एक बुजुर्ग तो वाइफ आप भी थी जिनको कुछ इंसिडेंट्स जैसे मैंने कुछ बताए थे पिछले कुछ दिनों में, किसी दिव्यांग यात्री को प्लेन में ही छोड़ दिया, बाद में उनको बहुत इंतजार करना पड़ा, कई बार रिफ्यूज कर दिया ले जाने से। जब आप ट्रैवल करते हैं तो न सिर्फ एयरपोर्ट, कहीं और भी पब्लिक प्लेसेस में किन चीजों की कमी आज भी नजर आती है तमाम अवेयरनेस के बाद, निपुण जी? एक तो एक्सेसिबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई मीन एयरपोर्ट्स में तो जैसे आपने भी बोला, लोगों को जाने में कभी कभी मना कर दिया जाता है। कभी कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कोई इंसान जो व्हीलचेयर में है और बचपन से डिसेबल्ड है, उनको बोला जाता है कि आप खड़े हो जाओ कि हम आपकी अच्छी सी सिक्योरिटी चेक कर पाएँ। पिछले हफ्ते ही कोलकाता में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। ट्रेन्स का अगर देखा जाए तो ट्रेन्स में तो और भी बुरी हालत है। मैं आज 36 साल का एक भारतीय नागरिक हूँ और मैं कभी ट्रेन में नहीं गया, बिकॉज ट्रेन्स बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए, बसेस, रोड्स एक्सेट्रा, वो भी बहुत बुरी हालत में है। व्हीलचेयर एक्सेसिबल टैक्सी भी दिल्ली इंडिया के खाली 2 या 3 शहरों में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो भारत की आज़ादी के हुए 77 ईयर्स हो गए हैं और अभी भी अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस बहुत ही दुखदायक स्थिति इंसिडेंट के कारण लोगों को शायद जागरूकता मिले और शायद भारत में कुछ बदलाव आए। जी, जैसा अभी बाबा साहब ने बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से जो हमारी सुविधाएं हैं वो बढ़ी नहीं हैं। तब जब ये एयरपोर्ट्स बहुत मॉडर्न है, यहाँ पे अगर बुकिंग की गई व्हीलचेयर की तो वो व्हीलचेयर होनी चाहिए थी, आप इंतज़ार में खड़े रहें। जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत फिट और एक्टिव और यंग पर्सन नहीं थे, वो इंतज़ार में खड़े रहे, उनकी पत्नी व्हीलचेयर में, इसलिए ये हादसा भी हुआ जब उन्होंने तय किया कि वो पैदल जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत आप तमाम लोगों के साथ, जैसे सिकंदर खान साहब हमारे साथ हैं। सिकंदर खान साहब, अब आपकी जो मजबूरियाँ रही हैं उसके बाद, आप कलाकार हैं, आप जब शहर में जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पर्सनल एनेक्डोट हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह की मुश्किलें होती हैं, कैसे आप पार पाते हैं, आपके लिए क्या आसान है ट्रैवल करना? नगमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, मैं लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, डबिंग भी करता हूँ, तो लाइव शोज के लिए परफॉर्म करने जाता हूँ इंडिया में, इंटरनेशनल। बात करें इंडिया की तो जैसे हम डिपार्चर में आते हैं, हमने अपनी टिकट बुक की है, उसके साथ में व्हीलचेयर हमने बुक किया है, तो कई बार तो हमको आधा आधा घंटा डिपार्चर गेट के बाहर, अराइवल जो हम डिपार्चर गेट के बाहर जो हम खड़े रहते हैं वहीं खड़े रहना पड़ता है हमको, व्हीलचेयर आती नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद हमारा चेक इन होता है और मेरे बॉडी में मैं 15 kgs का आयरन रॉड पहनता हूँ, कैलिपर जिसे कहते हैं, टो से लेके चेस्ट तक, उसमें पूरे एल्यूमिनियम और आयरन रॉड है, उससे उनको वो चेकिंग करना पड़ता है। उनको चेकिंग के दौरान भी मुझे काफी दिक्कतें आती है क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, खड़ा नहीं हो पाता। कई टाइम बोलते नहीं अब खड़े हो जाओ, मैं खड़े हूं तो कैसे हूँ, खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि क्रचेस जो होती है वो स्क्रीनिंग में होती है, मैं एक तरफ हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टैंड अप एंड सिट डाउन। मैं उनको बताता हूँ मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट है चेकिंग के लिए, तो वहां पे भी वो संवेदनशीलता नहीं दिखती। नहीं, वहां तो मतलब ऐसा किया जाता है कि हमने जुर्म किया है, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जुर्म कर रहे हैं, ये क्यों, वो क्यों। कभी हफ्ते में 3 बार भी हम सेम एयरपोर्ट आपके शरीर में, हाँ, और इसकी वजह से जो आपको मुश्किलें आती हैं खास करके चेकिंग वगैरह में, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना पड़ता होगा कि व्हीलचेयर एक तो आएगी, वहां पे चेकिंग होगी, एक आधा 20 मिनट व्हीलचेयर के लिए, 20 मिनट अंदर सिक्योरिटी के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर वो चेक करते हैं क्योंकि और जितने लोग हैं वो परिचित हैं, वो चेहरे से मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। हफ्ते में मान लो 2 बार भी मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ वही लोग मिलते हैं, फिर उसके बावजूद भी सेम प्रोसीजर।
सेम प्रोसीजर होता है। वो कोई बहुत आपको बड़ी दिक्कत है। कोई हमारे अच्छा, साथ कोई आप एक इंसिडेंट, कोई इस तरह की घटना शेयर करना चाहेंगे जहां आपको ये बहुत मुश्किल लगा और आपको परेशानी हुई इस वजह से? ये मेरे साथ हमेशा होता है। ये कभी कभी की बात नहीं, हमेशा होता है। पहले तो व्हीलचेयर मिलती नहीं, मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। तो फिर आप अगर कैसे मान लो डील मैं करते हैं? आपको इसकी आदत हो गई है, आपने कहीं इसके लिए शिकायत की? मान लो अगर मैं कैब, जी कहिए। शिकायत करें तो किससे करें? हेल्पलेस में कितनी बार मैंने कहा, बोले सर विल लुक एट इट, हम देखेंगे इसके बारे में, हम बोलेंगे इसके बारे में। और कभी व्हीलचेयर मंगाते हैं तो छोटी व्हीलचेयर लाके देते हैं जिसपे बैठ नहीं सकता मैं। कभी व्हीलचेयर आती है तो लेट आती है, सिक्योरिटी चेक इन में प्रॉब्लम होता है। तो ये दिक्कतें तो हमारे साथ कंटिन्यूस है। कोई ऐसा ट्रैवल नहीं गया जहां हमने दिक्कत का सामना नहीं किया, करना पड़ता हमको दिक्कत का सामना। जी उसके बाद हम एयरक्राफ्ट में चले गए। एयरक्राफ्ट में एक और प्रॉब्लम है कि आई कांट वॉक राइट टू द सीट। अगर मैंने अपनी पहली सीट मांगी तो दे देंगे इट्स पेड, या तो वो फुल है। अब रॉड में बैठना, पैर को सीधा करना, अनलॉक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई कैन डू इट, आई नीड आयल सीट, फ्रंट आयल सीट, बट वो लोग रिजर्व नहीं रखते हैं। वो लोग, ये मैंडेटरी होना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, डिसेबल के लिए, स्पेशली एबल लोगों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि आप कुछ सीटें। जी, आपने जैसा कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, कम से कम ये कुछ सहूलियतें दे ताकि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो काम है हमारा, वो रुके नहीं और आप कर सकें। तो निपुण मल्होत्रा जी, जो सिकंदर साहब बता रहे हैं, दिक्कतें इतनी होती हैं कि आप व्हीलचेयर के लिए वेट करें पहले, फिर चेकिंग के समय भी कोई सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता नहीं है उन व्यक्ति के लिए जिनको पहले से ही समस्या है, जिनके शरीर में आयरन रॉड है, उसके बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवल उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाता है। प्लेन के अंदर में भी उनको सीट लेने के लिए एक मुश्किल है। जो उन्होंने कहा कि शिकायत करें तो किससे करें, तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या लीगल राइट्स हैं, और शिकायत करें तो कहाँ और किससे करें, और कैसे, क्या इसका समाधान हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो सिकंदर जी ने बोला, मैं बोलना चाहूँगा कि ये उनने बहुत अच्छे से समझाया कि, और ये प्रॉब्लम हर पर्सन विद डिसेबिलिटी की है इस देश में। फ्रंट रो सीट्स की जो उन्होंने बात बोली, मेरे को भी ये सेम प्रॉब्लम आती है। मैं कभी कभी सुबह सुबह की 5 बजे की फ़्लाइट से जाता हूँ या रात के 12 बजे की फ़्लाइट से जाता हूँ कि मेरे को फ्रंट रो की सीट मिल जाए, क्योंकि मैं भी कोई और सीट में नहीं जा सकता। सिक्योरिटी चेक में भी बहुत लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को दिक्कत आती है। लोगों के जो नकली पैर होते हैं, प्रोस्थेटिक्स होते हैं, वो निकाले भी जाते हैं कभी कभी ज़बरदस्ती सिक्योरिटी से कि वो चेक किए जाएँ। और शक हमेशा यही किया जाता है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो शायद नकली डिसेबिलिटी दिखा रहा होगा कि कुछ गलत ले जाए या कुछ, मतलब विश्वास ही नहीं होता डिसेबिलिटी का। इवन अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, और सर्टिफिकेट तो सरकार की सर्टिफिकेट है, इस पर अगर विश्वास ना हो तो मेरे को समझ नहीं आता सिक्योरिटी किस पे विश्वास करेगी। जब तक हमारी राइट्स के बारे में बात की जाए, आई थिंक द करंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा, एक तगड़ा लॉ लाए हैं, विच इज कॉल्ड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसमें एक सेंट्रल कमिश्नर है। एक बार दोहराएंगे क्या है ये राइट? क्या आप बताइए क्या लाया है सरकार ने? राइट्स राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ओके जी, क्या है इसमें? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। हाँ जी, इसमें पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी तगड़े क्लॉज दिए गए हैं कि कोई अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट कोई तंग करे या परेशान करे, 5 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी बहुत लंबा हो सकता है किसी इंसान के ऊपर। और सरकार ने एक सेंट्रल कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का पोजीशन भी क्रिएट किया और स्टेट कमिश्नर्स के पोजीशन भी क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा कोई चैलेंज आए तो आप कंप्लेन ज़रूर कीजिए स्टेट कमिश्नर के लिए, सेंट्रल कमिश्नर पे कीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि एक कानून तो आ गया है, पर कानून जब तक हम यूज़ ना करें तब तक वो कानून खाली कागज़ पे ही रहेगा और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। और हम यूज़ करेंगे और कुछ लोग जो हमें तंग करें उनके अगेंस्ट एक्शन जब तक ना होए, तब तक बाकियों के अंदर भी ये डर नहीं आएगा और ये इज्जत नहीं आएगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के भी राइट्स हैं, और अगर हम उनके साथ बुरा व्यवहार करें तो हमारे ऊपर भी कोई लाइबिलिटी आ सकती है। एक तो बात हुई पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दूसरे डिसेबिलिटी ना भी हो तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे बॉम्बे में जो केस हुआ, 80 साल के बुजुर्ग थे, उनकी पत्नी साथ में थी और उनके साथ जो हादसा हुआ, व्हीलचेयर नहीं मिली उन्हें और शायद वो एक बहाना बना फिर उनकी मौत का। तो ये हमारे बुजुर्गों की भी बात है, सिर्फ उन लोगों की नहीं जो दिव्यांग हो, जिनको कोई डिसेबिलिटी हो। डॉक्टर मानसी सहदेव हैं हमारे साथ, जो फाउंडर हैं ऑल अबाउट सीनियर्स, यानी हमारे बुजुर्गों की जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में, उसकी देखभाल। तो ये बताएंगे आप कि क्या क्या इसमें आप, ये ऑल अबाउट सीनियर्स जो है ये क्या काम करता है और
जिसकी हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी हर एक कदम पे बहुत तरह की मुश्किलें हैं, और वही सेंसिटिविटी की कमी जो एयरपोर्ट पे ये झेल रहे हैं, जो दिव्यांग हैं, जिन्हें डिसेबिलिटी है, वो बुजुर्गों को भी सामना करना पड़ता है। तो कैसे उनकी हम लोग मदद करते हैं? सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो नगमा, मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहले खुद एक एंकर रह चुकी हूँ, और उसमें तो ये कारण इस रास्ते को मैंने चुना 2014 में। मैंने देखा कि जब मेरी खुद की मदर रिटायर हो रही थी और उनकी विजन कम है, तो वो बहुत वरिड थी इन मुद्दों को लेके। तो मुझे लगा कि समाज में काफ़ी लोग हैं जो उसको लेके परेशान हैं जी, और उसमें सबसे बड़ी कमी थी राइट एजुकेशन की। तो हमने एक मैगजीन की शुरुआत करी। कोरोना का टाइम बदला और उसमें सीनियर्स के लिए प्रॉब्लम और बढ़ गई। टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम अडाप्ट कर रहे हैं और उसमें हम भी फंस जाते हैं, पर हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं वो इतने कंफ्यूज भी हो गए हैं, इतने भोले भी हैं और इतने एजुकेटेड भी हैं हर तरह से कि वो सब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन गए हैं किसी भी तरह के अटैक के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऑल अबाउट सीनियर्स है, उसमें जैसे हमारा जो एम है वो है उनको इन्फॉर्म, इंगेज, उनको राइट इन्फॉर्मेशन देना, उनको सारे सीनियर सिटीजन्स को। आप जैसे कि जो राइट इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्म जब वो बाहर निकलते हैं घर Right. तो क्या उनकी राइट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। जैसे अभी अब आजकल एक स्कैम नया चल रहा है कि पेटीएम के थ्रू स्कैम, तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब सीनियर सिटीजन को फोन आता है और वो फोन करके कहते हैं आपका बच्चा जो है वो किडनैप हो गया है और आपको इतने पैसे ट्रांसफर करने होंगे। और सीनियर सिटीजन अपने किड्स को लेके तो स्पेशली सेंसिटिव होते हैं, तो हम वो पैसे लौटने भागते हैं और सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। सो एवरी डे 2 hours इन द मॉर्निंग हम लोग का एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम उनसे कन्वर्स करते हैं, उनको इंगेज करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये न्यूज़ गलत है, ये सही है, ऐसा मत करिए, ऐसा अलर्ट रहिए। कुछ इसी तरह के गेम्स हम प्ले करते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आइडिया ये है कि हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें और पब्लिक लाइफ में। और जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, बसेस हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ दिखती हैं अभी भी? बाबा साहब, अगर मैं आपको इसमें शामिल करूँ फिर, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, पब्लिक टॉयलेट्स, मॉल, दफ्तर, पार्क्स, कुछ तो दिखाई देती हैं बड़े शहरों में। दिल्ली जैसे हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ की बात कर सकते हैं, कुछ जगहों पे दिखाई देती हैं, पर बाकी शहरों में, टियर 2 टाउन्स में या हमारे पब्लिक स्पेसेस में स्थिति क्या है अभी? एयरपोर्ट्स को अगर लें, जो कि मेरा डोमेन है एंड आई एम सपोज टू टॉक अबाउट दैट, एयरपोर्ट्स पर बाय डिफॉल्ट, बाय लॉ, देयर इज सपोज टू बी ए प्रोविजन फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। रैंप ले लें जी, बाथरूम के अंदर साइड रेल्स ले लें, स्पेशल बाथरूम ले लें, वो प्रोविजंस हैं। उनके लिए रूट अलग हो, व्हीलचेयर का प्रोविज़न हो, एयरलाइंस का अलग से काउंटर, वो हैं। जितने भी प्रोविज़न अब हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर आपने एक व्हीलचेयर मांगी और आपको 10 मिनट में मिलनी चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे इन्होंने बताया कि आधा घंटा लग जाता है। निपुण जी बता रहे हैं आधे घंटे वेट करना पड़ता है, और ये मान के चल रहे हैं कि करना ही पड़ेगा। मेरा ये भी मानना है, इसको ना टिक मार्क करने के लिए चीजें बना रहे हैं कि एक सीनियर सिटीजन की लाइन होनी चाहिए, पर क्या वाकई कन्वीनियंस ऐड कर रही है? अगर पहले जाना है उनको व्हीलचेयर में बैठ के और बाद में उतरना है, तो वो कन्वीनियंस नहीं, वो इनकन्वीनियंस है। तो वो टिक मार्क करने के लिए कि हाँ हमारी ये चीजें होनी चाहिए, हम चीजें जोड़ते जा रहे हैं जी, लेकिन कन्वीनियंस कहीं तो ऐड नहीं हो रही। जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे समस्या दिख रही है अभी, कि वो कन्वीनियंस, सहूलियत बढ़ा नहीं रहा है। अभी भी आपको वो एक फेवर की तरह मांगना पड़ता है कि हमें ये चाहिए, वो आपका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं, कुछ यंग भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि इनका तजुर्बा दरअसल क्या है पब्लिक लाइफ में, पब्लिक प्लेसेस में किन चीज़ों की कमी दिखती है और समाज में वो संवेदनशीलता नज़र आती है या नहीं अपने बुजुर्गों को लेकर, उन लोगों को लेकर जो दिव्यांग हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार है। इस ब्रेक के बाद तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो हमारा समाज है, वो कितना सेंसिटिव और संवेदनशील है और कितनी सहूलियतें देता है हमारे बुजुर्गों को भी, दिव्यांगों को भी। आप में से कोई भी बोलना चाहें कि आपका तजुर्बा क्या रहा है इसे लेकर, किस तरह की मुश्किलें आती हैं? ये जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे ज़्यादा डिमांड लोगों की भी बढ़ रही है और सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, और एविएशन सेक्टर में काफ़ी तरक्की हुई है, पैसेंजर्स काफ़ी बढ़े हैं। उसके लेवल में
ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट शायद कम हुआ है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में भी शायद कुछ कमी आई है। इन दोनों की समीक्षा उनका विभाग करेगा और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेगा। लेकिन मीडिया के द्वारा इस तरह की चर्चा करने से सोसाइटी में भी जागरूकता आएगी और जो वर्किंग स्टाफ में है उसमें भी जागरूकता आएगी, लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर एसी श्रीवास्तव, डायरेक्टर, रिटायर्ड, यूपी। तो अब आपको मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अच्छी बात है आप फिट हैं, आप एक्टिव हैं, आप यहाँ आए शामिल होने के लिए कार्यक्रम में, पर आप जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो थोड़ा रिलेटिवली सीनियर सिटीजन उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पर्याप्त हैं क्या? देखिए, हर एक आदमी हिंदुस्तान में अपने को बड़ा कमज़ोर समझता है कि कहाँ चिल्लाएं, कहाँ जाएं, और रोज कोई न कोई ठोकर कहीं ना कहीं खाता रहता है, एक दफे में कोई काम होता नहीं। जो पब्लिक प्लेसेस हैं इस तरह के, उनमें ये फैसिलिटीज जैसा कि इन्होंने बताया, आई फील दे आर नॉट एडुकेट seeing the public movement and seeing the mass public awareness and all that. तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन जो गांव वाले लोग हैं बस में चढ़ते हैं, जैसे मेरी मेड है अभी बस में पूरी रात चढ़ के गई है वो, तो सीटें ठीक नहीं थी, कुछ सीटें ठीक थी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसको नहीं मिल पाई। एनीवे शी वाज अनकंफर्टेबल। इट्स नॉट दैट कि वो बीमार हो गई या कुछ हो गया, बट थोड़ी सी फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं। आप वो भी फैसिलिटीज बढ़ाना और ये भी कि अवेयरनेस लोगों को अपने अधिकारों का भी पता हो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैं डिफेंस फोर्सेस से हूँ, तो जो मैंने जिक्र किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर फॉर द सीनियर वेटरन्स, सीनियर सिटीजन्स, मेरे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स को खड़ा किया है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टरेट हैं। उसमें जो भी हम फौजी वेटरन्स हैं उनकी उसमें शिकायत करके और वो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसा ही मैं चाहूँगा कोई डायरेक्टरेट फॉर सीनियर सिटीजन वेटरन्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हो। 3 छोटी प्रॉब्लम्स और साथ में मैं सुझाव भी दे देता हूँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए इट इज़ वेरी रिकमेंडेड दैट पैदल चलें खूब। अब छोटी कॉलोनी में अगर आप जाएंगे, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। फुटपाथ्स के ऊपर दुकानें खुली हैं, गाड़ियां 2-2 लाइन में खड़ी हैं। तो अब फुटपाथ बनवाया गया, जब फुटपाथ बनवाया गया तो जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना बोर्ड लगाते हैं या खुद वहाँ फ़ोटो खींचा जाता है उनका कि बनवा रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने में उसके अंदर इतनी टाइल्स टूटी है, आए दिन वहाँ सीनियर सिटीजन्स गिरते हैं। बनवाना एक तरफ है, उसका मेंटेनेंस जिम्मेदारी किसकी है? क्या उन्हीं लोकल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो एक्चुअली आई विल बी टॉकिंग अबाउट, मैं ह्यूमन रिसोर्स पे बात करूँगी। जो आपने मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स बोला है, सो यू नो हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम मिनिस्ट्री बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट सब कुछ रन करता है ह्यूमन रिसोर्स से। तो जो संवेदनशीलता बताई जा रही है वो इनकलकेट नहीं की जा सकती है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उसका ट्रेनिंग एंड लास्ट मिनट भी नहीं आएगी। आप ग्रेजुअली संवेदनशील बनाए जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मैं आई विल गो बियॉन्ड द गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। ये एज हम लोग को घर से, अपने घर से शुरुआत करनी होगी। ये संवेदनशीलता हमें अपने बच्चों में लानी पड़ेगी। वही बच्चे यूथ बनते हैं जो कहीं ना कहीं रिक्रूट होते हैं और वर्क करते हैं, और वही लेटर ऑन सीनियर सिटीजन जाते हैं। तो हमें एज अ होल वर्क करना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट को बोलकर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि घरों से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें साथ साथ ये जोड़ दूं कि सरकारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो जो स्टाफ हैं, जैसे एयरलाइंस, प्राइवेट प्लेयर्स ही हैं, पर ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वहाँ पे केयर गिवर्स की तरह आप सीनियर सिटीजन को के साथ पेश आएं। अब हमारे पास समय बहुत कम है, मैं आखिरी आप चारों लोगों से कमेंट लेना चाहती हूँ, इसलिए भी कि हमारे समाज में स्थिति इस समय क्या है और आप उसमें किस तरह का सुधार देखना चाहेंगे। सिकंदर खान साहब, जो आपको दिन रात मुश्किलें होती हैं, सामने पेश आती हैं, तो क्या आपका सुझाव होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी गवर्नमेंट से? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा बहुत से लोगों ने कहा कि केयर वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। फैसिलिटीज आपके जो व्हीलचेयर है, हेल्प है, वो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। जैसा हमने वहां पर आपको बोल दिया हमको चाहिए, मॉल्स हो, थिएटर्स हो, पब्लिक प्लेसेस हो, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को वहां पर ये सब व्हीलचेयर्स वगैरह की
सुविधा रखनी चाहिए, क्योंकि हमको ढूंढना ना पड़े। व्हीलचेयर है, 5 व्हीलचेयर है, उसमें से आपने एक ले लिया, आपने यूज कर लिया, आप चले गए, आपने रख के निकल गए आप, तो वहां पर हेल्प करने वाला इंसान क्या होता है, यहाँ पर जो हेल्प करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि सीनियर सिटीजन हो या स्पेशली एबल्ड लोग हो, वो उन्हें पैसे दे बाद में इन रिटर्न। अगर आप पैसे नहीं देते तो वो लोग गंदा व्यवहार करते हैं। ये सब चीजें नहीं, तो वो डिफॉल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए हर बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको एक फेवर की तरह मिले। तो हम बात कर रहे हैं संवेदनशीलता की, अपने बुजुर्गों और उन लोगों के लिए, दिव्यांगों के प्रति हमारे समाज में कितनी संवेदनशीलता है। ये बातचीत बहुत जरूरी है। जरूर लौटिए ब्रेक के बाद। मानसी, आप इसमें क्या सजेशंस आपके होंगे पब्लिक प्लेसेस पे सीनियर सिटीजन के लिए? बिल्कुल नगमा, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ऑन ग्राउंड सीनियर सिटीजन का रहती हूँ और आए दिन मैं उनके राइट्स के लिए ऐसे फाइट कर रही होती है। एयरपोर्ट पे तो बहुत कॉमन बात है कि बोर्डिंग पास में, जैसे ये मुंबई वाला केस हुआ, उसमें वो व्हीलचेयर में क्यों गए साथ, क्योंकि ये मैं आए दिन देखती हूँ। ये अगर एक व्यक्ति व्हीलचेयर पे जा रहा है स्पाउस, तो दूसरे को होता है वो अकेला आगे ना निकल जाए, तो मैं उसके साथ साथ तेज चलता हूँ। आज भी एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ, उस पर खड़े होकर हमारे को फाइट करना पड़ा। तो आगे से एयरपोर्ट वाले कहते हैं इन्होंने मैनिफेस्ट नहीं करी थी व्हीलचेयर। अगर आप देख रहे हैं कि व्यक्ति ठीक नहीं चल पा रहा या एज बड़ी है, तो हमारा खुद से फर्ज बनता है। सही बात। तो मेरे को लगता है प्रोसेस और पीपल, ये दोनों जगह पे हमारे को काम करने की जरूरत है। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की बात मैम ने की ना, कि वो ट्रेनिंग सिर्फ सरकार नहीं बल्कि लेकिन तमाम सर्विस सेक्टर्स में ये होनी चाहिए कि अगर आप स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बस वे कहना टिक मार्क के लिए हो रहा है। हमारी ड्यूटी है, हमने करा। वो जो हम सीनियर सिटीजन क्यों कहते हैं, हमको पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए। अदरवाइज वो हम नॉर्मल जनरल पब्लिक में आ जाएंगे। अगर हमने उनको एक कैटेगरी में डाला है, दैट मीन्स दे नीड स्पेशल अटेंशन। उनको हमारे पास आके नहीं पूछना कि हम कहाँ जाएं, हमारे को खुद जाके उनसे बोलना है कि सर आपको यहाँ जाने की ज़रूरत है, आप व्हीलचेयर ले लीजिए। अगर बोर्डिंग के टाइम देख रहा है व्यक्ति कि ये व्यक्ति एजेड है, तो उनको खुद से ऑफर करना चाहिए, व्हीलचेयर आप ले लीजिए, दूर चलना पड़ सकता है। तो प्रोसेस और पीपल, इन दोनों जगह पे हमें काम करने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी, सो दैट हम एक सोसाइटी की तरह एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। निपुण जी, आप हमें आप ये बताएंगे कि जो लीगल राइट्स हैं, हमारे कानूनी अधिकार सीनियर सिटीजन के क्या हैं, और जो लोगों को डिसेबिलिटी है उनके लीगल राइट्स क्या हैं? हमारे लीगल राइट्स अब कागज़ पे तो बहुत हैं कि हर सरकार को बिल्डिंग को एक्सेसिबल होना चाहिए, पूरी सेंसिटिविटी होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अगेंस्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट फिर भी जब एयर ट्रैवल की बात आती है, कंसिस्टेंटली हर हफ्ते कुछ ना कुछ इशू आता है अखबारों में कि किसी न किसी के कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो मेरा सजेशन यही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कि काफ़ी एयरपोर्ट्स बोलते हैं कि हम पूरे एक्सेसिबल हैं, एयरलाइंस बोलती हैं कि हम स्पेशल लेन्स दे रहे हैं, हम व्हीलचेयर्स दे रहे हैं, एट्सेट्रा। बट आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद मेरा रिक्वेस्ट यही होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और मिनिस्टर को कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी हों और एल्डरली भी हों, और ये कमेटी रेगुलरली हर एयरपोर्ट, हर एयरलाइन, सिक्योरिटी स्टाफ का ऑडिट करे कि कागज़ पे जो लिखा हुआ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि कागज़ पे लिखना तो बहुत आसान है, बट अगर लोगों की जान जा रही है, लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं हर रोज़, तो कागज़ पे जो हमारे हक हैं वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और लौटेंगे हम लोग में इस चर्चा में। बाबा साहब, आपसे आखिरी सजेशंस कुछ? नगमा जी, 20-25 मिनट या 30 मिनट का भी डिस्कशन हमने करा है, उसी के अंदर कितने मुद्दे उठ के आए हैं और शायद हम एक समरी बनाने लायक हो गए हैं। इस टाइप की डिबेट्स, डिस्कशंस होना बहुत लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद एक सीनियर सिटीजन हूँ एंड टेक्निकली मैंने अब दोनों साइड देख ली हैं, जब मैंने सर्व करा और जब मैंने अब रिस्पॉन्स लिया। और मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि सर दफ्तर में जाते हैं, कोई चाय नहीं पूछता, कोई पानी नहीं पूछता। टच वुड, मैं जब भी जाता हूँ तो 10 आदमी अगर मिलते हैं तो 8-9 बोलते हैं कि सर बैठ के जाओ। उसका कारण क्या है? मेरे दरवाजे दफ्तर के हमेशा सीनियर सिटीजन के लिए खुले रहते थे, चाहे मैं दफ्तर में हूँ भी नहीं तो कोई आदमी उनको बिठाता था। हमें ये चाहिए कि जो हम
प्रेजेंट डे जनरेशन है उनको ऐसी ऑडियंस ने भी बताया कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दें, वो घर से ट्रेन होके जाएं। वो पहले जो एम्प्लॉइज हैं तनख्वाह तो उनको काम की मिलनी है, एक्स्ट्रा वो क्या दे सकते हैं, सिचुएशन को कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वो उसको समझे। सही बात है, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और जैसा मैम ने भी कहा था कि हम सरकारों के से तो ये अधिकार की अपनी मांग करें ही कि पब्लिक प्लेसेस में तमाम सुविधाएं हों, लेकिन घरों में भी ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वो संवेदनशीलता होनी चाहिए अपने बुजुर्गों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको आपकी मदद की कुछ ज़रूरत है, या कम से कम सुविधाएं उन तक मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसके लिए आपसे एक फेवर की तरह मांगे, पर उनका अधिकार है कि उन्हें समाज दे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कब निकले। हमारी डिमांड्स बहुत हैं, लेकिन ये सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट मिल के इनको सुलझा सकते हैं। थैंक यू मैम, इतना ही वक्त है हमारे पास अभी। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अभी आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस शो में शामिल हुए और अपने अपने विचार यहाँ पर रखें। बहुत थैंक यू।